हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी अब। तैयारी अब में आज हम भारत के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैंने जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को बताया था और आज उसी का भाग 2 लेके आया हूँ, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला जैसे कि क्वेश्चन है, जब मैंने भाग 1 में 20 क्वेश्चन को बताया था टॉप 20, आज उसी का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। तो हम शुरू करते हैं 21 क्वेश्चन से। तो क्या 21 क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर, सही उत्तर है लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? चार्टर अधिनियम चार्टर अधिनियम किसके हाल में पारित हुआ? चार्टर अधिनियम किसके हाल में पारित हुआ? तो आपका सही जवाब है सर जॉन शोर। क्या है? सर जॉन शोर। इनके समय में चार्टर अधिनियम काल में पारित हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है? सर जॉन शोर ने, ध्यान से पढ़े, सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई? सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई? तो इसका सही जवाब है तटस्थता। ध्यान से, तटस्थता तथा अहस्तक्षेप की। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा आंगल मैसूर युद्ध। चौथा आंगल मैसूर युद्ध में मारा गया था। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। क्या कह रहा है? लॉर्ड वेलिजली ने कौन सी नीति अपनाई? लॉर्ड वेलिजली ने कौन सी नीति अपनाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहायक संधि अपनाई। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? सहायक संधि करने वाला, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। ठीक है, इसी प्रकार मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको इतिहास के बारे में और जीके के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे ही निरंतर मिलते रहें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलिजली ने की थी। ठीक है, इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं हम। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। अब कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? जो फोर्ट विलियम कॉलेज था किस पढ़ाई के लिए खोला गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिविल सेवा में नियुक्त, सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के लिए के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये अधिकतर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में। फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन? लॉर्ड वेलिजली खुद को क्या करता था? लॉर्ड वेलिजली खुद को क्या कहा करता था? लॉर्ड वेलिजली खुद को क्या कहा करता था? तो इसका सही जवाब बंगाल का शेर कहा करता था। वो अपने आप को बंगाल का शेर मानता था। ठीक है, इसी प्रकार मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है सर जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दासों के व्यापार पर रोक लगाई थी। ठीक है, इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ? सर बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेल्लोर विद्रोह। कौन सा हुआ था? वेल्लोर विद्रोह। और इसमें और जानकारी थी, इसमें भारतीय सिपाहियों ने अपनी कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। ठीक है, इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़िए। मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। ठीक है,
इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में सगोली की संधि किसके साथ की? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में संगोली की संधि किसके साथ की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नेपाल के साथ की थी। ठीक है, इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेस को हटाया। ठीक है, इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। यंदाबू की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ? तो इसका सही जवाब है आंगल बर्मा युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं हम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है। सही जवाब है अल्मीडा। ठीक है, इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और वह कहाँ से आया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम, और वो कहाँ से आया था? अरब से आया था। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर कब हमला किया? ध्यान से समझिएगा, अरब से आया था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर कब हमला किया? तो वो इसका सही जवाब है 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर उसने हमला किया था। ठीक है, इसी प्रकार अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है तुम्हारा दाहिर था। ठीक है, इसी प्रकार से अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मोहम्मद कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो उत्तर, इसका सही उत्तर सिंध एवं सुल्तान जीते थे। इसी के साथ हमारे जीके के टॉप 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद।